हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रेष्ठ कॉमर्स क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। यूपीएचईएससी के जनरल पेपर में यूनिट 6 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इकोनॉमी। इसमें डी पॉइंट में दिया हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट। तो आज हम डिस्कस करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है? जब हम जॉब की सर्च में जाते हैं और हमें जॉब नहीं मिलती है। कोई मजदूर मजदूरी के लिए जाता है, वो काम ढूंढता है बट उसे काम नहीं मिलता है। दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं बेरोजगारी। So when a person who wants to work, searching for employment and is unable to find job, that is unemployment. Unemployment के पर्सनली इंसान पर क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं? वो डिप्रेशन में जा सकता है, उसके सेल्फ स्टीम बहुत लो हो जाएगा, एंग्जाइटी एंड अदर मेंटल हेल्थ इश्यूज, स्पेशली इफ एन इंडिविजुअल ट्रूली वांट्स अ जॉब बट कांट फाइंड एम्प्लॉयमेंट. सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. अब एक इकोनॉमी को अनएम्प्लॉयमेंट से क्या नुकसान होगा? What are the effects of unemployment on economy? During unemployment, there is no income, which leads to poverty. अनएम्प्लॉयमेंट के दौरान कोई इनकम नहीं होगी, जिसकी वजह से क्या होगी? गरीबी बढ़ जाएगी. सपोज एक फैमिली में एक बंदा अर्न कर रहा है और बाकी सारे मेंबर्स उसके ऊपर डिपेंडेंट है. उसकी जॉब चली जाती है और वो इस टाइम अनएम्प्लॉयड हो गया है, जिससे उसकी कोई भी इनकम नहीं है. अब वो अपनी सेविंग्स से खर्चे करेगा और सेविंग्स भी धीरे धीरे घटती जाएंगी. दिस सिचुएशन विल लीड्स टू पॉवर्टी. सो दिस इज द इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. इन अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स क्या क्या होते हैं? पहला होता है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट. इट इज अ सिचुएशन व्हेन अ पर्सन इज अनएम्प्लॉयड not due to unavailability of jobs in the economy but because of not being able to find employment of his her own choice. For example, आप UGC नेट क्वालिफाइड हैं बट आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब नहीं करना चाहते हैं 9 to 5 की. यू वांट गवर्नमेंट जॉब, तो आप अनएम्प्लॉयड हैं बिकॉज आपको आपकी पसंद की जॉब नहीं मिलती है. दैट अनएम्प्लॉयमेंट इज नोन एज वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट. Next is frictional unemployment. Frictional unemployment may arise when some workers are temporarily out of work while changing jobs. It may also due to strikes or lockouts. It is also called search unemployment. Frictional unemployment को हम search unemployment भी बोलते हैं. जब हम एक जॉब से दूसरी जॉब पर स्विच करते हैं, उस शॉर्ट पीरियड के लिए जब हम कोई काम नहीं कर रहे होते हैं, दैट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. या एक कंपनी के वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए या लॉकआउट हो गया, उस शॉर्ट टाइम के लिए भी वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं. दैट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. नेक्स्ट इज कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट, जहां पर वर्कर्स डे टू डे बेसिस पर अपना काम लेते हैं और उनको किसी दिन काम नहीं मिलता है. दैट इज कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट, वेयर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड ऑन अ डे टू डे बेसिस और ऑन शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स. सो उस टाइम पर अगर उन्हें काम नहीं मिलता है एंड दे बिकम अनएम्प्लॉयड, दैट इज कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट बिकॉज दे आर वर्किंग ऑन डे टू डे बेसिस. सीजनल एम्प्लॉयमेंट, काफ़ी ऐसे काम होते हैं जो कि एक सीजन में ही चलते हैं और दूसरे सीजन में वो लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं. तो एक सीजन में काम होने की वजह से दूसरे सीजन में अनएम्प्लॉयड होने की वजह से दैट अनएम्प्लॉयमेंट इज नोन एज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. इट इज एन अनएम्प्लॉयमेंट विच दैट अकर्स ड्यूरिंग सर्टेन सीजन्स ऑफ द ईयर. मूव टू नेक्स्ट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट एक मिसमैच होता है. सपोज आपको एक ऐसा एम्प्लॉय चाहिए जिसको कंप्यूटर की सारी नॉलेज हो, बट आपको ऐसे इंसान मिला जिसके अंदर कंप्यूटर को छोड़कर बाकी सारे स्किल्स हैं, उसके अंदर लीडरशिप स्किल्स हैं, बाकी सब स्किल्स हैं, बट आपको वो स्किल नहीं मिल रहा है जो आपको चाहिए. उसके पास डिफरेंट स्किल्स हैं. मार्केट में जो एम्प्लॉयज़ जो पर्सन हैं इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं उनके पास दूसरे स्किल हैं, लेकिन आपको कुछ और स्किल की आपको सर्च है. सो दिस मिसमैच इज नॉन एज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. It arises from the mismatch between the jobs available in the market and the skills of the available workers in the market.
नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट. इट इज़ अ लॉस ऑफ जॉब ड्यू टू चेंजेस इन टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी में चेंज होने की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट आया है, दैट इज टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट. फॉर एग्जाम्पल, कैसेट्स को रिप्लेस कर दिया सीडीज़ ने. जो कैसेट्स के मैन्युफैक्चरिंग में जितने लोग लगे हुए थे वो सब अनएम्प्लॉयड हो गए, बिकॉज कैसेट्स ऑब्सोलीट हो गई हैं, आउट ऑफ फैशन हो गई हैं. सो दैट अनएम्प्लॉयमेंट इज नोन एज टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट. टेक्नोलॉजी में चेंज होने की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट आया, दैट इज टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट. नेक्स्ट इज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट. साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट वो अनएम्प्लॉयमेंट होता है जो ट्रेड साइकिल की वजह से आता है. हमारी एक ट्रेड साइकिल होती है, उसमें 2 फेजेस हैं, रिसेशन एंड डिप्रेशन, जिनके अंदर मेनली साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होता है इन डेवलप्ड कंट्रीज. सो द अनएम्प्लॉयमेंट विच अकर्स ड्यू टू ट्रेड साइकिल इज नॉन एज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट. क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट. नेक्स्ट इज क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट. जब एक कंट्री बहुत लंबे टाइम से अनएम्प्लॉयमेंट को फेस कर रही होती है, दैट अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉन एज क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट. When unemployment tends to be a long-term feature of a country, it is called chronic unemployment. Underdeveloped countries suffer from chronic unemployment. Next and the last is disguised unemployment. जहाँ पर हमें 4 लोगों का काम है, 4 बंदे भी उस काम को कर सकते हैं, बट कंपनी ने उस काम के लिए 7 बंदे रखे हुए हैं. सो दैट अनएम्प्लॉयमेंट इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. जिस काम को 4 बंदे कर सकते हैं, उसके काम के लिए आपने 7 बंदे रखे हुए हैं, तो बाकी जो 3 बंदे एक्स्ट्रा रखे हुए हैं वो फ्री रहेंगे. इस सिचुएशन में आपका डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है, और ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है एग्रीकल्चर के फील्ड में, वेयर मोर पीपल आर एम्प्लॉयड दैन एक्चुअली नीडेड, इज नॉन एज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. इट इज़ कॉमन इन एग्रीकल्चर सेक्टर. आज के वीडियो में इतना ही. दैट्स ऑल फॉर टुडे. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल. अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशंस. थैंक यू वेरी मच.